नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का मैं अपने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के पसंदीदा और आप सभी के ऑन डिमांड जो कंटेंट होता है, टॉपिक होता है, उसी के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने, या तो सेटिस्फेक्शन के लिए, जानकारी के लिए, या आप सच में किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और उसी पे आपका क्वेश्चन होता है, तो मैं कानून की जो व्याख्या है, जो आपका कानूनी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको अपने तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूं। और जैसा कि क्वेश्चन बीच बीच में राइज हो रहा है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा है, हर दिन अपलोड नहीं हो रहा है, या बीच में थोड़ा गैप आ रहा है, उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वीडियो अपलोड करना मतलब सिर्फ अपलोड करने के लिए नहीं बनाया जाता है। वीडियो में जो कंटेंट होता है, जो चीज़ें होती है, वो लीगली वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी थोड़ा समय लगता है, और उसको एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, तो ये थोड़ा छोटा पार्ट है। वीडियो को शूट करना, उसको एडिट करना और थंबनेल वगैरह बनाना, ये एक छोटा पार्ट है। लेकिन वीडियो के अंदर जो कंटेंट होता है, जो चीज़ें मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, जो आपकी समस्या होती हैं, वो आपको लगता है कि मैं 5 मिनट के या 10 मिनट के वीडियो में उसको समेट लूँगा, तो वो 10 मिनट समेटने के लिए मुझे कई घंटे काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, जानकारियाँ इकट्ठा करनी पड़ती हैं, क्योंकि लॉ जो है बहुत, इसका जो फील्ड है बहुत वास्ट है, बहुत इसका लंबा चौड़ा फील्ड है, और एक जो सेक्शन है वो किसी और सेक्शन से रिलाई करता है, किसी से कनेक्ट होता है, किसी से एग्री होता है, किसी से डिसएग्री होता है। तो रिसर्च करने में, चीज़ों को कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो आइए, मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन हो उसको रिलेवेंट और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा पाऊं, और विद फैक्ट, विद प्रूफ, और जो कानूनी रूप से बिल्कुल मान्यता प्राप्त हो, वैसी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारे किसी सब्सक्राइबर और आपके जैसे किसी व्यूअर ने पूछा हुआ है कि जीपीए की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेनी चाहिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेने के क्या नुकसान है और नहीं लेने के क्या नुकसान है, उसके ऊपर उनका कंसर्न था। तो आइए, मैं शॉर्ट में और ठीक से मैंने रिव्यू किया है इसको और समझने का प्रयास किया है। मैंने लॉ बुक्स रेफ़र किए हैं, उसको देखा हुआ है, सेक्शन देखे हुए हैं। उसी के बिहाफ पे मैं बताऊंगा कि जीपीए की जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या रोल होता है और वो क्यों नहीं लेना चाहिए। बेसिकली दिल्ली एनसीआर में रजिस्ट्री जो है प्रॉपर्टी की, वो बंद है, काफ़ी समय से रजिस्ट्री हो नहीं रहा है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या जो दलाल किस्म के, ठग किस्म के लोग होते हैं, वो जीपीए बनवा के प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और जीपीए कहीं से फुल प्रूफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है। जीपीए बनवाना बहुत आसान है, और जीपीए सिर्फ यूजेबल राइट देता है, सेल राइट नहीं देता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें आप पढ़ेंगे सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी था जो हरियाणा में था, और स्टेट से इनका केस चला था। तो जो सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज कंपनी है, इसने बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो मैंने प्रॉपर्टी लिया हुआ है वो जीपीए पे लिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अपने जजमेंट में बोला था कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो फुल प्रूफ नहीं होता है, उसकी कानूनी मान्यता एज ए ओनर नहीं होती है, क्योंकि जीपीए में एक आदमी ऑलरेडी मालिक है और किसी और को अपना पावर ट्रांसफ़र करता है, तो अब्सोल्यूट राइट नहीं है उसको प्रॉपर्टी बेचने का। तो अगर आप इस केस को, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसको आप ऑनलाइन भी गूगल करके भी चेक कीजिएगा, तो इस जजमेंट का जो सार है, जो इसका कंक्लूजन है, वो आपको मिल जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मना कर रहा है कि जीपीए की प्रॉपर्टी पे ट्रांजैक्शन नहीं हो, जीपीए के बिहाफ पे प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीपीए की प्रॉपर्टी हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहली बात ये कि इसकी कानूनी जो वैलिडिटी है, कानूनी मान्यता है, वो बिल्कुल नहीं है। जीपीए की प्रॉपर्टी लेना बहुत बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। एक आदमी ऑनर है, उसने किसी और को जीपीए किया हुआ है, उसने किसी और तीसरे को प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो वो आगे चल के बहुत सारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होता है, उसमें कानूनी बाधाएं आती हैं और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं और आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब आप जीपीए की प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें आपको बैंक लोन नहीं देता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तब भी आपको बैंक लोन नहीं देगा, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तब भी बैंक लोन नहीं देगा, और उस जीपीए की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के अगर आप लोन लेना चाहें या कुछ और चीज़ करना चाहें तो उस पर बैंक किसी भी सिचुएशन में लोन नहीं देता है। तो ये आपका बड़ा नुकसान है। एक और नुकसान है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, तो एमसीडी जीपीए की प्रॉपर्टी को मान्यता नहीं देता है। जीपीए के बिहाफ पे कोई आप ट्रांजैक्शन करने जाओ एमसीडी में तो वो इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। तो अब हम समझते हैं कि जीपीए की प्रॉपर्टी हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। जीपीए की प्रॉपर्टी को ख़रीदना नुकसानदेह है। ये पहला नंबर की कानूनी मान्यता नहीं है, दूसरा इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तीसरा इसमें बैंक लोन नहीं देता, चौथा इसमें एमसीडी की तरफ से कोई इसको मान्यता नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, जब भी आप जीपीए की प्रॉपर्टी लें तो उसको रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं, सेल डीड, एक पक्का सेल डीड बनवाएं, रजिस्ट्री करवाएं, बैंक से इसके पेपर चेक करवाएं और किसी कानून के एक्सपर्ट से, किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर से, प्रॉपर्टी मामलों को देखने वाले एडवोकेट से आप ज़रूर मिलें। प्रॉपर्टी के पूरे कागजात चेक करवाएं। अगर डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होते हैं, सब सही होता है, तो तभी जाके आप प्रॉपर्टी लें और जीपीए की प्रॉपर्टी लेना हमेशा अवॉइड करें। तो आई होप कि आप इसमें जीपीए की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेनी चाहिए इस बात को समझ गए होंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह रहा है तो उस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज करके आप इसमें पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।